आप सबका आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस मीट में आपका स्वागत है। तो आज का प्रेस मीट का जो विषय वस्तु है मैं अभी आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी डिमापुर डिस्ट्रिक्ट लेटर इशू नंबर DH भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमिटी 2020-21 लेटर नंबर 915 dated the 25th March 2021. Suspension notification. It has been clearly noticed that Mr. Rahul Naiding, MSc, North Kasar Hills Autonomous Council from Mahur constituency, has been actively campaigning against the party at Jorai Pathari village on 23rd of March 2021 at 12 midnight, which is of course is an offence and anti-party activity as per the party constitutional norms. After threadbare discussion amongst the district core committee members, and also we had a telephonic conversation with the party high command, it has been decided to suspend Sri Rahul Naiding ji, MSc NC Hills Autonomous Council, from his primary membership of Bharatiya Janata Party with immediate effect. Thank you. लिखा है कल रात करीब 11:30 बजे वो श्रीमान राहुल नाइडिंग जी जोरे बस्ती गए थे, जोरे पठारी, और वहाँ 11:30 बजे जाने के बाद 12 बजे को वहाँ पर एक नुक्कड़ सभा, मतलब गांव का एक वहाँ पे मीटिंग कॉल किया था। तो जिस मीटिंग में वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि पार्टी मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, काउंसिल का मेंबर हूँ, बीजेपी से चुने हुए मेंबर हूँ, फिर भी ये जो गवर्नमेंट है वो टोटली सेल्फिश है, ऐसे वो बता करके वो पब्लिक को कन्विंस करने चाह रहा है, जैसे सुना है। वो रिकॉर्डेड ये भी है हम अपने पास, और उसमें कहा गया है कि ये अभी आने वाला समय में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीतने जा रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग का यहाँ का असम असेंबली में कांग्रेस रूलिंग होगा, साथ ही साथ यहाँ से भी निर्मल लांगटासा जीत रहा है, और साथ ही साथ इलेक्शन के बाद में डैनियल लांगटासा सीएम होगा। तो इसलिए, और अभी जो हम लोग का काउंसिल का CEM है देवलाल गौरोसा, वो ज़्यादा दिन का नहीं है, वो ऐसे करके वो प्रचार कर रहा है, इसलिए अभी का समय में कांग्रेस को वोट देना चाहिए। तो ऐसे करके वो प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ये टोटली पार्टी का हित में नहीं है और पार्टी के अगेंस्ट में है। इसलिए हम लोग ने उसको सभी कोर कमेटी डिस्कस करते हुए हमने स्टेट से भी कुछ सुझाव लिया है, स्टेट कमेटी से भी। तो लास्ट अंत में यही सस्पेंशन, उसका सस्पेंड हम लोग का पार्टी का तरफ से उसको उसका जो प्राइमरी मेंबरशिप है सस्पेंड करने का हम लोग ने निर्णय लिया है। हाँ, वो बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, फिर भी हम देख रहा है कहना किया है नहीं है, तो पर्चर से पढ़ करके एंटी पार्टी कर रहे वो तो दिख रहा है, लेकिन उसी समय में इलेक्शन का समय नहीं था, अभी इलेक्शन का समय है, और जो हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं उसका तो वही दिन होता है जो इलेक्शन का समय में उसको काम में आए। लेकिन अभी जिस समय पार्टी उसको चाहिए थे, जिस समय उसी का योगदान हम लोग को चाहिए, उसी समय में वो हम लोग को बेहतर करके हम लोग का अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पार्टी से उसको इसलिए हम लोग ने यही वाला निर्णय लिया है। तो उसमें आपको अभी काउंसिल का मतलब अभी इलेक्शन नज़दीक है, 4-5 दिन बाकी है जी, उस टाइम में आपको ऐसे कर दिया तो माहौल में इफेक्ट होगा, वो सोचता नहीं आपका? हाँ, ऐसे तो वो जितना कोशिश तो कर रहे हैं, वो रहना नहीं रहना अभी का जैसे है वो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना कार्यकर्ता भी है वहाँ पे, जो जैसे कि
घर में रहते हुए अगर वो उल्टा काम करते हैं तो वो ज़्यादा और इफेक्ट होगा, लेकिन पूरे वहाँ निकल गया तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ ऐसे लगता है। मेरा हिसाब से वैसे तो आज से नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी महीने से देख रहे हैं और काफ़ी ऑब्जर्व भी किया है कौन कौन सा समय में क्या कर रहे हैं। तो समय अलग अलग में देखा है कि जितना तक देखा है वो हम लोग का जो काउंसिल का सीएम, उसका सीएम पद चाह रहा था और सीएम पद नहीं मिलने के कारण वो पार्टी का अगेंस्ट कर रहा है। तो कोई भी हो, सीएम एक ही आदमी को बनना है, आज देवलाल है, कल कोई भी हो सकता है या वो ही रह भी सकता है, लेकिन जब पार्टी में है तो पार्टी का काम पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए और पार्टी के लिए पार्टी के हित में काम करना चाहिए। ये अपना पार्टी का कार्यकर्ता होने का नाते वो करना चाहिए था फिर, लेकिन वो ऐसा नहीं किया है, पार्टी का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। उसके बारे में हम थोड़ा बोलने मांगता, राहुल एमएससी जो हुआ वो तो राहुल अकेला उसका ताकत से वो एमएससी नहीं हुआ, बीजेपी का टिकट लिया बोल के बीजेपी का ताकत से, नरेंद्र मोदी जी का ताकत से, सर्बानंद सोनोवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ताकत से, ऑनरेबल मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का ताकत से, और यहाँ में भी हमारा पार्टी का ताकत दिमाग का बीजेपी का ताकत से वो भी इलेक्टेड हुआ। इस हिसाब से वो एंटी पार्टी में गया, बीजेपी छोड़ के दूसरा पार्टी में गया है। उस हिसाब से माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम प्लस 4% पहले ऑनरेबल सीएम देवलाल गौरव सर, हम हर कम्युनिटी वाइज हम लोग 7 कम्युनिटी को लेके हम लोग अलग अलग, जेमी को अलग, कुकी का अलग, कुमार का अलग, दिमासा का अलग, बेंगोली का अलग, नेपाली का अलग करके हम लोग एक ही दिन में 7 कम्युनिटी के साथ में मीटिंग किया, अलग अलग कम्युनिटी वाइज में। उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उस हिसाब से पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बीजेपी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जब से हम लोग का दिमाग में एक तो महिला को टिकट दिया, इस हिसाब से दिमाग का जितना महिला है सब बहुत खुशी है और बाकी साथी भाई लोग भी बहुत खुशी है। पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी, मोर्चा कमेटी, पीएलसी, पेश इंचार्ज सब खुशी है। इस हिसाब से एमपी में जो दिमा हासाऊ में 1 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी और कार्बी आंगलॉन्ग में 4 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो दिमा हासाऊ में फर्स्ट परसेंटेज लेके आया, अच्छा परसेंटेज लेके आया। तो हम जानने के हिसाब से, हम देखने के हिसाब से एमपी इलेक्शन में जितना भी हमको परसेंटेज मिला उससे अच्छा होना चाहिए। हम जितना तो फील्ड में जाके देखा तो अभी उसको भी एक तो यह है एग्जाम्पल देगा। दिमाग में तो एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी 28 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 26 एमएससी इलेक्टेड एमएससी हमारा भारतीय जनता पार्टी के टीम में था और राहुल नाइडिंग तो आज से तो उसको एक्सपेल कर दिया, तो वो हमारा पार्टी नहीं। और कार्बन क्या बोलता ग्रामपानी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ में हम 3 दिन जाके कैंपिंग किया ग्रामपानी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसमें आउट ऑफ 8,800 वोट कास्टिंग हुआ लास्ट एमएससी इलेक्शन में, उसमें 2500 का ही कांग्रेस मिला। बाकी जो एमएससी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा था, 5 आदमी था। जो जीता जय सिंह तोरंग एमएससी कांग्रेस का, वो उसको लेकर 7 एमएससी कैंडिडेट था। उसमें से एक एमएससी को अभी जो हारा 5 कैंडिडेट प्लस एमएससी कैंडिडेट जो था 5 आदमी जो हारा है, तो 5 आदमी से एक साथ में जॉइनली हम लोग मीटिंग किया है। हम 3 दिन मीटिंग कैंपिंग करने में उस हिसाब से कार्बन क्या बोलता ग्रामपानी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छा मार्जिन में जीतेगा। तो बाकी हमारा 26 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएससी इलेक्टेड एमएससी तो हमारा साथ में है, उसमें तो 100% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेगा। ये हाफलोंग में भी वही है, लास्ट में जो हारा वही हारने वाला कैंडिडेट लोग भी अभी हमारे साथ में है। इस हिसाब से हाफलोंग में भी जीतेगा। तो इस हिसाब से अभी हमारा कैलकुलेशन में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी सब
यह है उसमें 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको जीतेगा। उसके लिए हारने का तो कुछ हवाल नहीं, हम जीतेगा 100% श्योर। दिमाग का कैंडिडेट नंदिता गुल्लो साहब 100% जीतेगा।